अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कौशी लचक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौशी लचक की आर के इलास्टिसिटी क्या है। जब कीमत और मिक़दार तलब में नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा हों तो इस सूरत हाल में ख़त तलब पर दो वाज़िया नकात के दरमियान लचक की पैमाइश को तलब की कौशी लचक कहते हैं। कीमत और तलब में नुमायाँ और बड़ी बड़ी तब्दीलियों की वजह से ख़त तलब के जिन नकात पर कौशी लचक की पैमाइश करना मकसूद होता है वह नकात एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर वाक़ होते हैं। कौशी लचक की पैमाइश के लिए दरअसल डायग्राम को मद्देनज़र रखते हैं। इस डायग्राम में हम डिमांड कर्व के ऊपर 2 पॉइंट ए और बी के दरमियान जो है वो लचक को कौशी लचक को मालूम करना चाहते हैं। इसकी वजाहत के लिए फॉर्मूला देखते हैं। तलब की कौशी लचक बराबर है मिक़दार तलब में तब्दीली तक़सीम शय की कीमत में तब्दीली। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं Q0 माइनस Q1 ओवर Q0 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई P0 प्लस P1 ओवर P0 माइनस P1। एक छोटा सा टेबल आपके सामने दिया हुआ है जिसमें कीमत और मिक़दार तलब के 2 कॉलम हैं। कीमत 10 तो मिक़दार तलब 5, कीमत 5 तो मिक़दार तलब 20। गोशवारे में Q0 इज़ इक्वल टू 5 इब्तदाई मिक़दार तलब है, P0 इज़ इक्वल टू 10 इब्तदाई कीमत है, Q1 इज़ इक्वल टू 20 दूसरी मिक़दार तलब है और P1 इज़ इक्वल टू 5 दूसरी कीमत है। इन सारी वैल्यूज़ को अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है आपके सामने वो है -1.8। तलब के मनफी रुझान को नज़रअंदाज करने से तलब की कौशी लचक इकाई से ज़्यादा साबित होती है। जो इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे इब्तदाई तौर पे हम जो साइन है नेगेटिव का उसको इग्नोर करें, इसको आगे फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके तलब की लचक की अमली अहमियत। बेटी अमली अहमियत के पॉइंट्स आपने खुद पढ़ लेने हैं, आपके बुक में दिए हुए हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में डिस्कशन के दौरान इसको पूछ सकते हैं। ये बातें सब पहले डिस्कस हुई हुई हैं। इस पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तलब की लचक की दीगर इक़साम। अच्छा जी, हमने बात की थी कि तलब के ऊपर असरअंदाज होने वाले मामले में कीमत भी शामिल है। हमने जब कानून तलब पढ़ा था वहाँ हमने इसका ज़िक्र किया था। इसके अलावा सारिफ़ की आमदनी थी, सारिफ़ीन की तादाद थी, मुतबादिल अशिया थी, फ़ैशन वेदर टेस्ट था। तो अब जो हम तलब की लचक की दीगर इक़साम देखने जा रहे हैं तो उसमें से वो जो कीमत के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स थे उनमें से हम 2 फैक्टर्स का ज़िक्र यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले जिस फैक्टर का ज़िक्र करें वो है आमदनी। तो आमदनी की निस्बत से जिस लचक को हम देखेंगे उसको हम आमदनी लचक का नाम देंगे, इनकम इलास्टिसिटी। अगर कीमत की बजाय सार्फिन की आमदनी में कमी या बेशी के बायस तलब कम या ज़्यादा हो तो इसे आमदनी लचक कहते हैं। लिहाजा आमदनी लचक से मुराद है किसी शय की तलब में वो फ़ीसद तब्दीली जो आमदनी में फ़ीसद तब्दीली के बायस वक़ूअ पज़ीर हो। यहाँ पे हम कीमत को कांस्टेंट फ़िक्स समझ रहे हैं, जिस चीज़ को तब्दील कर रहे हैं सारिफ़ की आमदनी। अगर आमदनी तब्दील होने से किसी शय की मिक़दार तलब में तब्दीली वाक़या हो तो ऐसी लचक आमदनी लचक कहलाती है। जी, फॉर्मूले की तरफ आते हैं। आमदनी लचक बराबर है तलब में फ़ीसद तब्दीली तक़सीम आमदनी में फ़ीसद तब्दीली के। इससे पहले हम करते थे तलब में फ़ीसद तब्दीली तक़सीम कीमत में फ़ीसद तब्दीली। यहाँ कीमत को नहीं देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, आमदनी को। तो आमदनी के साथ हमने तक़सीम कर दिया आमदनी में फ़ीसद तब्दीली के साथ। वहाँ पे फॉर्मूला था डेल्टा क्यू व डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ पी था उसको रिप्लेस कर दिया वाई इनकम के साथ। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाई वाई ओवर क्यू, ये आपकी आमदनी लचक का फॉर्मूला है। ये नीचे छोटा सा गोशवारा दिया हुआ है, इसमें आपको आमदनी का एक कॉलम दिया गया एक शय की तलब का। अब हमें पता है सारिफ़ की आमदनी बढ़ेगी तो वो शय की मिक़दार तलब में इजाफ़ा करेगा। यहाँ यही रुझान हमें नज़र आ रहा है। जब सारिफ़ की आमदनी 1000 रुपये है तो 50 किलो शय तलब करता है। जब आमदनी बढ़ के 2000 हो गई है तो वो 100 किलो शय तलब करता है। इब्तदाई मिक़दार 50, इब्तदाई आमदनी 1000। डेल्टा क्यू तब्दील शुदा मिक़दार, तब्दीली निकालने के लिए क्या करते हैं, नए में से पुराना माइनस करते हैं। नई कीमत मिक़दार क्या है 100 माइनस इसमें से करेंगे 50, तो आपके पास डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू 50 आ जाएगा। डेल्टा वाई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तब्दील शुदा आमदनी के लिए 2000 न्यू इनकम है आपकी, इसमें से प्रीवियस वाली पिछली वाली इनकम माइनस करेंगे। 2000 माइनस 1000 इज़ इक्वल टू 1000। इन तमाम वैल्यूज़ को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डेल्टा क्यू की जगह 50, डेल्टा वाई की जगह 1000,
मल्टीप्लाई बाय वाई 1000 और क्यू 50। तो इस तरह आपके पास आमदनी लचक इकाई के बराबर आ जाती है। जी, अगला टॉपिक है आपका मुत्तकाते लचक, मुत्तकाते या क्रॉस इलास्टिसिटी। इससे पहले हमने जब तलब पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने जिक्र किया था कि कुछ चीज़ें एक दूसरे का नेमुल बदल मुतबादिल होती हैं, यानी एक की जगह पर दूसरे इस्तेमाल हो जाती है। जैसे चाय और कॉफ़ी है, पेप्सी और कोक है, एक की जगह पर दूसरी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम तकमीली अशिया कहते हैं, जो एक दूसरे के बगैर उनका गुजारा नहीं होता है। एक चीज़ तलब करते हैं तो उसके साथ ही आपको दूसरी भी तलब करनी पड़ती है, जैसे कि पेन और इंक, कार और पेट्रोल। जब हम मुत्तकाते लचक देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक शय की कीमत तब्दील करते हैं और दूसरी चीज़ की तलब पर उसका असर देखते हैं। अगर दो अशिया एक दूसरे का नेमुल बदल हों तो किसी एक शय की कीमत में कमी या बेशी से नेमुल बदल अशिया की अपनी तलब तो मुतासर होती ही है, वो दूसरी शय की तलब को भी मुतासर कर देती हैं। मसलन चाय और कॉफ़ी, अगर कभी चाय की कीमत बढ़ जाए तो सार्फिन चाय की मांग कम कर देते हैं और कॉफ़ी की तलब ज़्यादा हो जाती है, हालांकि इसकी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता। इस किस्म की तलब में तब्दीली को मुत्तकाते लचक का नाम दिया जाता है। याद रहे, नेमुल बदल अशिया के लिए तलब की मुत्तकाते लचक मस्बत और तकमीली अशिया के लिए मनफी रुझान रखती है। यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मुत्तकाते लचक बराबर है ए शय की तलब में फ़ीसद तब्दीली तकसीम बी शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली के। मैथमेटिकली देखते हैं, डेल्टा क्यू ए ओवर डेल्टा पी बी मल्टीप्लाई बाय पी बी ओवर क्यू ए। यहाँ पे हम ए शय की तलब को तब्दील करेंगे कब, जब बी शय की कीमत तब्दील हो। यानी अगर ये कोक और पेप्सी हुई तो कोक की कीमत तब्दील, कोक बी शय बन जाएगी। कोक की कीमत तब्दील होने से पेप्सी की तलब में कितने फ़ीसद तब्दीली हो, ये हमारी मुत्तकाते लचक होगी। जैसे कि बुक में उसने चाय और कॉफ़ी की एग्जांपल दी है तो उसका टेबल देख लेते हैं। चाय की कीमत 200 से बढ़कर 300 हुई, कॉफ़ी की तलब पर इसका असर देखते हैं। कॉफ़ी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की जगह यूज़ होती हैं। चाय महंगी हो रही है इसलिए हम चाय को छोड़ रहे हैं, उसकी जगह पे कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा रहे हैं। जब चाय की कीमत 200 थी तो कॉफ़ी की तलब 20 किलो थी। जब चाय की कीमत 300 हो गई तो कॉफ़ी की तलब बढ़कर 25 किलोग्राम हो गई। अब यहाँ पे क्यू ए क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफ़ी है एशिया की, और पी बी जो कि 20 दी हुई है, पी बी जो है वहाँ बस 200 है। डेल्टा क्यू ए मिकदार में तब्दीली, इसको कैसे करेंगे, 25 माइनस 20 तो आपके पास 5 आ जाएगा। डेल्टा पी बी कीमत में तब्दीली कैसे निकालेंगे, 300 माइनस 200 तो आपके पास 100 आ जाएगा। इन फार्मूलाज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूला में तो आपके पास 0.5 आंसर आ रहा है। बस तलब की मुत्तकाते लचक इकाई से कम साबित होती है। तो मुत्तकाते लचक के लिए एक बात दोबारा से बता रही हूँ कि मुत्तकाते लचक में हम एक शय की कीमत तब्दील होने से दूसरी शय की मिकदार तलब में तब्दीली करते हैं। इससे पहले हमने जितनी भी तलब पढ़ी उसमें जिस शय की कीमत देखते थे उसी की ही मिकदार तलब भी देखते थे। यहाँ पे कीमत दूसरी चीज़ की देख रहे हैं और तलब, कीमत अगर ए शय की देख रहे हैं तो तलब बी चीज़ की देख रहे हैं। पेप्सी की कीमत को तब्दील करके कोक की डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, या फिर चाय की कीमत को तब्दील करके कॉफ़ी की जो तलब है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अनासर। इन अनासर की भी आपने खुद से रीडिंग कर लेनी है। कोई पॉइंट आपको कन्फ्यूजन वाला लगे तो वापस को फिर ग्रुप में डिस्कस हम कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तफ़ाइल तलब और तलब की तफ़ाइली मसाफ़ात। तलब की तफ़ाइली मसाफ़ात, जी, कानूनी तलब की रूह से किसी शय की तलब में कमी या बेशी का इन्हिसार अमूमन कीमत पर होता है, इसलिए तलब को कीमत का तफ़ाइल कहा जाता है। बसा औक़ात शय की तलब में तब्दीली कीमत की बजाय दीगर अवामिल जिनको हमने पहले स्टडी किया हुआ है, मसलन सारिफ़ की आमदनी, सारिफ़ की पसंद, फ़ैशन, मुतबादिल शय की कीमत वगैरह के बाइस भी रूनमा होते हैं। इन मसावात को बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि हम इनको मैथमेटिकली किस सिंबल्स के साथ शो करते हैं। चाहे ख़ास अर्ज़ा वक्त में शय की तलब क्यू डी में तब्दीली दर्ज अवामिल के बायस रूनमा हो सकती है। नंबर 1 है शय की कीमत
कीमत प्राइस पी से शो किया जाता है। सारिफ की आमदनी इनकम को हम वाई से शो करते हैं। सारिफ की पसंद या फैशन इसको हम एफ़ से डिनोट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है मुतबादिल शय की कीमत यानी प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट्स, इसको हम एस से शो करते हैं। दीगर अवामिल, इसके अलावा और बहुत सारे अवामिल जो किसी भी चीज़ की मिक़दार तलब पर असरअंदाज होते हैं उनको हम जेड से शो करते हैं। तो इस तरह आपका फंक्शन बनता है क्यू डी इज़ इक्वल टू एफ और पी इंटू वाई एफ एस और जी। बाकी तमाम अवामिल को हम इतनी अहमियत नहीं देते। माशदन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होने वाला अमल है वो कीमत का है, इसलिए इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्यू डी इज़ इक्वल टू एफ इंटू पी के साथ, कि सिर्फ प्राइस है जो क्वांटिटी डिमांड पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं क्यू डी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी पी। अब हमें पता है प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड होती है इसका रिलेशनशिप आपस में इन्वर्स होता है, इसलिए इस प्लस के साइन को हम रिप्लेस कर देते हैं नेगेटिव के साइन से। क्यू डी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी पी। अब यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई करने के लिए इसने आपके सामने एक छोटी सी इक्वेशन लिखी है कि क्वांटिटी डिमांड इज़ इक्वल टू 60 माइनस 10 पी। ये तफ़ाइल तलब की मसावात है जिसमें कीमत पी से पहले हमेशा मनफी का निशान होता है जो हद के मनफी झुकाव की निशानदेही करता है। तलब की मसावात का ग्राफ, जी ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब अगर आपको इक्वेशन दी गई हो तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है। आप कीमत की पी इक्वेशन से आपको दी गई है 60 माइनस 10 पी, इसमें आप पी प्राइस की जगह पे वैल्यूज़ डालते जाएंगे और आपके पास क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन आती जाएगी। यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि प्राइस 1 2 3 4 और 5 है। इक्वेशन आपके सामने दी हुई है। जब पी की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्वांटिटी डिमांड 50 आएगी, जब 2 रखेंगे तो 40 आएगी, जब 3 रखेंगे तो 30 आएगी, 4 पे 20 और 5 पे 10। कहते हैं इस तरह अगर आपको इक्वेशन दी गई हो तो आप कीमत एक आज़ाद मुतग़य्यर है, आप इसकी वैल्यू फ़र्ज़ कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे प्राइस की और इस इक्वेशन से एक टेबल बना लेंगे। टेबल जैसे आपके सामने हमने भी बनाया, टेबल अगर आपको दिया हुआ है तो उससे फिर आप इसकी डायग्राम बड़ी ईजीली ड्रॉ कर लेंगे कि प्राइस अगर 1 है तो क्वांटिटी 50, 2 पे 40, 3 पे 30, 4 पे 20 और 5 पे 10 और इन तमाम पॉइंट्स को मिलाया तो आपके पास ख़त तलब आ गया। अब वो कहता है कि अगर आपको मसावात नहीं दी गई बल्कि टेबल दिया गया है तो आपने उससे मसावात कैसे अख़ज़ करनी है। तलब की मसावात अख़ज़ करना, डेरिवेशन ऑफ द डिमांड इक्वेशन। टेबल हमारे पास है तो हमें तलब की मसावात अख़ज़ करने का फ़ॉर्मूला याद करना होगा। फ़ॉर्मूला है Q माइनस Q1 इज़ इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। अब आपने इस फॉर्मूले को याद कर लेना बेटे। P और Q को छेड़ना नहीं है। Q1 और Q2, P1 और P2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जो पहली प्राइस है P1 उसको हम सपोज़ कर लेते हैं, पहली वाली प्राइस 1 को P1 सपोज़ कर लेते हैं। P2 आपके पास 2 हो जाएगी। अगर P1 1 है, पहली प्राइस 1 हुई तो पहली क्वांटिटी क्या होगी 50, तो Q1 50 के इक्वल हो जाएगा और Q2 आपके पास प्राइस अगर 2 हुई तो Q2 40, तो ये आपके पास 40 हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में। P इक्वल टू 1, P1 इज़ इक्वल टू 1, P2 इज़ इक्वल टू 2, Q1 इज़ इक्वल टू 50, Q2 इज़ इक्वल टू 40। तो आपके पास सॉल्व करने के बाद वही इक्वेशन जो हमने पहले देखी थी क्यू डी इज़ इक्वल टू 60 माइनस 10 पी आ जाएगा। याद रखें गोशवारे में दर्ज पी और क्यू डी की फ़र्ज़ की गई मकदारें हासिल शुदा तलब की मसावात में रख कर इसे मसावात के दुरुस्त होने की पड़ताल की जा सकती है। इसके साथ बेटे आपका तलब चैप्टर ख़त्म होता है। आपने दोनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, दोनों चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। होपफुली कि कल से आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी तो ये आपका लास्ट ऑनलाइन लेक्चर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।